पार्टी ने लखनऊ बुलाया है। अगर पार्टी लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश क्या अगर पूरे देश में कोने कोने में हमें आवाज़ देगी तो हम पार्टी के लिए खड़े होंगे। ये तो ओवैसी के दीवाने हैं और जो दीवाना होता है उसे गर्मी सर्दी बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बीते कई वर्षों से काम कर रही है मजलिस उत्तर प्रदेश में, क्या अभी तक मैसेज पहुंचाने में घर घर कमी रह गई है? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के चेहरे तो पसीना टपक ही रहा है। जो दिगर पार्टी है आप उनसे जाकर मालूम करें, उनका इंटरव्यू लेना, उनको कितना पसीना आया हुआ है। लेकिन ये पसीना इसलिए टपक रहा है क्योंकि आपने एसी का इंतजाम नहीं किया इनके लिए। नहीं, हर चीज़ का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी की तरफ से हर तरह की। इतने बड़े टेंट में कहीं एक पंखा नहीं लगा है तो पसीना तो निकलेगा ही ना साहब। नहीं, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो कूलर लगे हुए हैं। मजलिस का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का नारा चुरा लिया आपने। बैरिस्टर साहब जो है भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, जो भारतीय संविधान को फॉलो करता है हम उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। ये राय के दाने के बराबर ही भीड़ नहीं है। अगर बैरिस्टर साहब एक आवाज़ लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान का आवाम जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मोहब्बत करती है वो आने के लिए हर जगह तैयार है इंशाल्लाह। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं गांधी भवन ऑडिटोरियम। आज एमआईएम का एक राज्य सम्मेलन है जिसमें एमआईएम के कार्यकर्ता खासकर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी टीम है, खासकर ये तो मुजफ्फरनगर की है, बाकी और टीम से भी आपको मिलवाएंगे। अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं, लेकिन पहले जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों यहाँ आए हैं। इतनी जून का महीना है, गर्मी चिलचिलाती पड़ रही है और ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी कि कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ आए हैं। शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? रजब इलाई। रजब इलाई जी। क्या पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी? जी, पदाधिकारी हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ आज यहाँ ओवैसी साहब की मोहब्बत में आना हुआ। अच्छा जी, कार्यकर्ता सम्मेलन था, उत्तर प्रदेश का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसलिए आना हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है, मैं युवा अध्यक्ष हूँ खुदोली से, एमआईएम से, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं? बस ओवैसी के साहब की मोहब्बत में आए हैं, ये कार्यकर्ता की वो है मीटिंग, इसलिए आए हैं। अच्छा, कहाँ से आप? मैं मुजफ्फरनगर। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ से बस पार्टी की मोहब्बत में और जी सब लोग पार्टी की मोहब्बत से आए हैं। पार्टी ऐसा कोई है जो पार्टी से नफरत करने वाला और आए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है, मैं सुनील कुमार यादव, जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। यादव जी? जी। एमआईएम में यादव जी? जी। क्या बात है। 15 वर्ष हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए मुझसे। और मैं जो है ओवैसी साहब की मोहब्बत में, देखिए, और वैसा नेक दिल इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारे नेता की पहचान या हमारा नेता किसी परिचय का मोहताज नहीं है जो पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। जो जिला अध्यक्ष हैं, क्या बात है कि यादव हो गए जिसकी समाजवादी पार्टी है, सरकार में रह चुके हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि आप इतनी छोटी सी पार्टी नाम लिखे हुए हैं और कुछ की देखिए, हमारे नेता की क्वालिटी है, वो योग्यता है, और मैं भी योग्यता हूँ, मैं भी पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कुर्सी पे लिखा है वो वहीं बैठेंगे। और मैं लगभग 20 वर्षों से पत्रकारिता का कार्य किया है। तो मैंने एक वाजिब शख्सियत को, जो भारतीय राजनीति में ऐसा कोई नहीं है, मैंने पहले सियासत चुना तो एआईएमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुना। क्या बात है, तो मोहब्बत में आए हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आप लोग? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और पार्टी की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ, और जिला सदर का हुक्म था और प्रदेश सदर, राष्ट्रीय सदर, और पार्टी की मोहब्बत में हम आज इस चिलचिलाती धूप में और गर्मी में आज हम धक्के खाते हुए लखनऊ तक पहुँचे हैं। ये पार्टी की मोहब्बत है। और अगर पार्टी ने लखनऊ बुलाया है, अगर पार्टी लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश क्या अगर पूरे देश में कोने कोने में हमें आवाज़ देगी तो हम पार्टी के लिए खड़े होंगे। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद हामिद। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। जी। किस लिए आए हैं यहाँ? पार्टी को ऊंचा करने के लिए। कैसे आना हुआ? सिर्फ मीडिया की और उसके आज हमारा प्रथम अधिवेशन है यूपी का, वहाँ बैठ सकती है। उसी के सिलसिले में हम अपने नेताओं को सुनने के लिए आए हैं। हमें पार्टी के लिए कैसे काम करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उन्हीं विचारों को सुनकर हम इंशाल्लाह आगे मुजफ्फरनगर में काम को बढ़ाएंगे। अपने जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है, पसीना ऊपर से नीचे तक बह रहा है, ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी है? जून के बाद भी कर सकते थे। देखिए, ये तो ओवैसी के दीवाने हैं और जो दीवाना होता है उसे गर्मी सर्दी कुछ बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा नेता जो है वो सभी मौसमों में घूमता फिरता रहता है। हम भी उन्हीं के दीवाने हैं, तो हमें गर्मी पे और सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके बीच जिला अध्यक्ष हो तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। आपका मनोबल कहाँ से बढ़ रहा है?
जो रिजर्व हर कार्यकर्ता को देख के हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है माशाल्लाह। आप देख लीजिए हमारे कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए मुस्तकिल काम करने के लिए तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। यहाँ से क्या संकल्प आप लेके जाएंगे? जो हमारे नेता हमें गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। चुनाव का वक्त करीब है, 27 को लेकर ये सब तैयारी की जा रही है क्या? जी हाँ, सबसे पहले अभी जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, उसके बाद 27 है, तो 27 को लेके तैयारी की जा रही है। अब देखना यह कि हमारे हाई कमान की तरफ से क्या हमारे लिए निर्देश होते हैं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल करेंगे और घर घर में पार्टी का मैसेज देने की कोशिश करेंगे। टीम आ चुकी है, बीते कई वर्षों से काम कर रही है मजलिस उत्तर प्रदेश में, क्या अभी तक मैसेज पहुंचाने में घर घर कमी रह गई है? आप ये देख लीजिए कि कोई भी पार्टी एकदम आसमान पे पहुंच गई। आज बीजेपी अगर इख्तियार के अंदर है, सत्ता के अंदर है, तो इसके पीछे इन लोगों की कड़ी मेहनत कई साल की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चंद साल में आज MIM अपने पूरी ताकत के साथ में वजूद में आ चुकी है और दूसरी पार्टी घबरा रही है। आज आप देख लीजिए लखनऊ का तापमान कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ आपको नजर ही आ रहा है। हाँ, लोगों के चेहरे से पसीना टपक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के चेहरे तो पसीना टपक ही रहा है। जो दिगर पार्टी है आप उनसे जाकर मालूम करें, उनका इंटरव्यू लेना, उनको कितना पसीना आया हुआ है। लेकिन ये पसीना इसलिए टपक रहा है क्योंकि आपने एसी का इंतजाम नहीं किया इनके लिए। नहीं, हर चीज़ का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी की तरफ से हर तरह की फैसिलिटी। इतने बड़े टेंट में कहीं एक पंखा नहीं लगा है तो पसीना तो निकलेगा ही ना साहब। नहीं, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो कूलर लगे हुए हैं और ये पसीना जो है वो सूरज की तपिश का नहीं है, ये सियासी तपिश का पसीना है। ठीक है, MIM की जब आवाज़ निकलती है तो जो कुर्सियों पर विराजमान है पहले से, जिन्होंने हमारे लहू पे राजनीति की है, तो MIM की तपिश उनकी कुर्सियों को जला के रहेगी एक दिन इंशाल्लाह। आप देखना एक दिन जब ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर MIM का ही बोलबाला होगा, क्योंकि हमें आपने भी पूछा था कि क्यों आना पड़ा इतनी दूर। इतनी दूर हमें इसलिए आना पड़ा है क्योंकि आज तक हमें दलित पिछड़ों को, जो पसमानदा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी सियासत को, अपनी सियासी कुर्सियों को मजबूत किया है और अपने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं और अपने अपने परिवारों को मजबूत किया है। बाकी आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तो ये मजलिस के दीवाने हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर आए हैं। नेताओं ने बंगले बना दिए इनका आरोप है, लेकिन आप क्या बना रहे? हम जनता की जो मुसीबतें हैं, जनता की जो समस्या हैं ज़मीनी स्तर की, हम उनसे निवारण करेंगे उन लोगों का इंशाल्लाह। और मजलिस का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का नारा चुरा लिया आपने। अरे ये बीजेपी का बाद में, पहले मजलिस का है। इंशाल्लाह सबका साथ सबका विकास करेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था कि आपको सब लोगों को सम्मेलन में आना है, तो इंशाल्लाह सम्मेलन में आए हैं और जो भी इनका निर्देश होगा आगे का, जो भी इनकी दिशा निर्देश होंगे इंशाल्लाह उनका पालन किया जाएगा। कितने लोगों की संभावना है यहाँ पहुँचने की? भाई अभी तक तो हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं, इंशाल्लाह भी लोग आ रहे हैं, वो बढ़ ही रहा है कारवां। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा, उम्मीद तो यही है। अभी तो टाइम है प्रोग्राम शुरू होने में और 2027 और जिला पंचायत की तैयारी है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है वो चुनाव लड़ेंगे लखनऊ से और इंशाल्लाह आपके बहुत जोरों शोरों से चुनाव लड़ा जाएगा। कैसे देख रहे हैं, गर्मी में पसीने से तरबतर हुए हैं, जून के महीने में लखनऊ पहुँचे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है, जो पार्टियां किसी को हक नहीं देती, ये उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़ी गहरी बात आप बोल रहे हैं। पहले आप छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए ताकि दर्शक। मेरा नाम नेत्रपाल बोध, जनपद मुजफ्फरनगर, MIM का छोटा सा अदना सा खादिम हूँ। नेत्रपाल जी, मैं जो समझ पाया हूँ, आपकी एक बड़ी पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, आपके पास एक नई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, फिर एक जिस पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत बढ़िया बात पूछी पत्रकार महोदय, क्योंकि हम जो भारतीय संविधान को मानते हैं और बैरिस्टर साहब जो है बैरिस्टर साहब जो है भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं। जो भारतीय संविधान को फॉलो करता है, हम उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। हमारे लिए वो व्यक्ति सर्वप्रथम है। हम उस व्यक्ति को, जो भारतीय संविधान को मानता है, हम उसको मानते हैं। जो भारतीय संविधान को मानता है वो देश के हर व्यक्ति को मानता है। अगर भारतीय संविधान को कोई नहीं मानता, वो हमें भी नहीं मानता। हम भारतीय संविधान की वजह से ही बैरिस्टर साहब के साथ जुड़े हैं, कोई हक की वजह से जुड़े हैं कि जो भारतीय संविधान को मानता है वो मुझे भी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के मातहत मानता है, मुझे भी हक देने का काम करता है। कहाँ से आप?
मैं बुढ़ाना से हूँ जनाब, बुढ़ाना विधानसभा अध्यक्ष आजम फारूकी। देखिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। बदल कर रख देंगे फिज़ा ज़माने की, बदल कर रख देंगे फिज़ा ज़माने की, और हमें भी जिद है इस तपिश में पतंग उड़ाने की। क्या बात है, गर्मी हो रही है जी? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र। एक बात और बताऊँ, जो आपको दिख रहा है ना, ये भीड़ जो है ये तो राय के दाने के बराबर भी नहीं है। ये राय के दाने के बराबर ही भीड़ नहीं है। अगर बैरिस्टर साहब एक आवाज़ लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान का अवाम जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मोहब्बत करती है वो आने के लिए हर जगह तैयार है इंशाल्लाह ताला। कहाँ से आए आप? मैं विधानसभा देवबंद जिला सहारनपुर से आया हूँ और प्रदेश अध्यक्ष की आवाज़ पर जनाब शौकत साहब की, और जो है आज आप जो अवाम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लोग आए हैं। हालांकि प्रोग्राम जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह के लिए था, लेकिन लोग बहुत मोहब्बत में बगैर किराए की भीड़ है, किसी को किराया वगैरह नहीं दिया गया है और ये परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन जब होगा तो बेहतरीन तरीके से एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा। चलिए, तो यहाँ पर अभी एमआईएम का पहला स्टेट सम्मेलन होने जा रहा है, राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, और इसी को देखते हुए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एमआईएम के समर्थक पहुँचे हैं। यहाँ पर आए सभी लोगों का कहना ये कि गर्मी हो या सर्दी हो, अगर ओवैसी साहब आवाज़ लगाएंगे तो उनके लिए पूरे हिंदुस्तान से, ओवैसी साहब से मोहब्बत रखने वाले या संविधान को मानने वाले वो सभी लोग एक आवाज़ पर घरों से निकल कर जहाँ वो कहेंगे वहाँ आने के लिए तैयार है। जून का महीना है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि पसीना जो है वो कई लोग तरबतर हो रहे हैं पसीने से। इसके बावजूद भी लगातार आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और बातें सुनने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए और आगे का संकल्प क्या लिया जाएगा वो सब सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो गई है। और ऐसे समय में जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप के बीच यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।